हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था 145 पर। तो आज हम कर रहे हैं टैक्स पेयर सर्विस। अब इसमें क्या है कि जो टैक्स पेयर सर्विस है अंडर जीएसटी एंड मोस्ट सर्विस कस्टम इनकम टैक्स हैज़ बिन, तो ये डिजिटलाइज किए जाएंगे। अब जितनी भी सर्विस है, चाहे वो कस्टम की हो, इनकम टैक्स की हो, इन में हो, और भी अदर जो सर्विस है उन सबको माफ़ कीजिएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा और पेपरलेस मोड होगा आने वाले 2 सालों में। ठीक है। अब लिटिगेशन एंड अपील्स। अब इसमें क्या है कि जो भी टैक्स पेयर से रिलेटेड मामले पड़े हैं, बहुत जल्दी से जल्दी उनका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। अब और इट विल कंटिन्यू टू इंगेज आवर हाईएस्ट अटेंशन। इन सब मामलों पे जल्दी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, तो अब इन्होंने क्या किया है कि हमारा ये प्लान है डिप्लॉय मोर ऑफिसर। डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना। जो भी इन टैक्स से रिलेटेड मामले हुए हैं उनके लिए ज़्यादा ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। कि किस लिए तैनात किए जाएंगे? सच एज हियर एंड डिसाइड, सच एज अपील, स्पेशली दोज हुज लार्ज टैक्स इफेक्ट। तो अब इसमें क्या है, अब इसके साथ साथ वो प्रपोज करेंगे विवाद से विश्वास स्कीम को भी। और उसके अलावा अब एक बात और कही है कि इंक्रीज किया जाएगा मॉनेटरी लिमिट फॉर फिलिंग अपील रिलेट टू डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स एंड टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो और स्पेशली 60 लाख, 2 करोड़ एंड 5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लिमिट, जिन टैक्स की लिमिट 60 लाख से 2 करोड़ 5 करोड़ है, उनके लिए हाई कोर्ट की में अपील की जाएगी। मतलब अगर किसी ने टैक्स में अपना घपलेबाजी की है तो। अब इसमें क्या है, रिड्यूस किया जाएगा लिटिगेशन एंड प्रोवाइड सर्टेन इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब हम एक्सपेंड करेंगे स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स, मेक देम मोर इफेक्टिव। और उसके हम स्ट्रीमलाइन एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट प्रोसीजर को भी रेगुलेट करेंगे। इनका ये मतलब है कि जो टैक्स का लेन देन है वो सरल हो। अब नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। प्रमोट करेंगे ये इन्वेस्टमेंट और फोस्टर एम्प्लॉयमेंट को। और उसके अलावा ब्लूस्टर इंडियन स्टार्टअप है जो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर्स, ये बूस्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सपोर्ट करेंगे, अबॉलिश करेंगे एंजल टैक्स। अब आप ध्यान रखिएगा, जो एंजल टैक्स है वो रिमूव कर दिया गया है। अब ये क्या है, देयर इज there is a tremendous potential to cruise tourism in India to give flip to the employment generating industry। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टूरिज़्म को है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इससे जॉब क्रिएशन होगा और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किए। अब ये क्या प्रपोजल लाए हैं कि सिमिलर टैक्स रेगमी फॉरेन शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग डोमेस्टिक क्रूसेज इन द कंट्री। मतलब कि जो टैक्स रेगमी है वो कम किया जाएगा। अब इंडियाज नेक्स्ट वन इज इंडियाज वर्ल्ड लीडर इन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री। अब ये डायमंड के अंदर आ गया कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर काम करते हैं। अब प्रमोट और डेवलपमेंट किया जाएगा इस सेक्टर को, और सेफ
हार्बर एंड रेट फॉरेन माइनिंग कंपनी सेलिंग रॉ डायमंड इन द कंट्री। तो यानी कि डायमंड का एक्सपोर्ट होगा। अब अट्रैक्ट किया जाएगा फॉरेन कैपिटल को डेवलपमेंट में, और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कितना होगा 40 to 35%। नेक्स्ट वन इज डिपेनिंग ऑफ टैक्स बेस। अब इन्होंने क्या प्रपोजल है कि डिपेनिंग किया जाएगा टैक्स बेस को। फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ टैक्सेशन टैक्स एंड फर्दर एंड ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी प्रपोज टू बी इंक्रीज। ये इंक्रीज किया जाएगा 0.22% एंड 0.1% रिस्पेक्टिवली। रीजन ऑफ इक्वालिटी टैक्स इनकम रिसीव ऑन बाय बैक ऑफ शेयर इन हैंड ऑफ द रिसीव। इसका मतलब कि जो टैक्स मतलब वो पे करें, जो इनकम होगी वो आपको बाय हैंड दी जाएगी। The proposed tax income receive on buy back of share in the hands of recipient. To improve social security, deduction of expenditure by employer toward NPS is proposed to increase। अब क्या कह रहे हैं कि NPS ने क्या प्रपोज किया है कि 10 से लेके 14% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी वो बढ़ा देंगे। इससे डिडक्शन होगा एक्सपेंडिचर का। 40% सैलरी जो होगी एम्प्लॉय को प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक अंडरटेकिंग ऑप्शनिंग द न्यू टैक्स रेगमी प्रपोज टू बी प्रोवाइड। तो ये ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ये सब प्रोवाइड किया। अब इंडियन प्रोफेशनलिज्म वर्किंग मल्टीनेशनल गेट ESPOs इन्वेस्ट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अब इससे देखिए क्या होगा, जो नॉन रिपोर्टिंग ऑफ स्मॉल फॉरेन एसेट पैनल अंडर द ब्लैक मनी। अब इसमें क्या है कि मूवेबल एसेट होगा 20 लाख टू प्रपोज पेनलाइज। तो यानी कि जो 20 लाख होंगे वो डीपेनलाइज कर दिए जाएंगे। अब इससे क्या है कि अदर मेजर जो फाइनेंस बिल में है उसमें क्या क्या रिलेट होगा, विड्रॉ ऑफ इक्वलाइजर लेवल ऑफ 2% और एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेनिफिट सब्सिडेंट फंड इन IPS। अब ये क्या है कि जो टैक्स बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाएगा और विड्रॉ पर सिर्फ 2% कटेगा। और आगे बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट भी इसमें लाया जाएगा। ये क्या होता है कि अगर किसी संपत्ति का वारिस है, या तो वो गुमशुदा हो जाए या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो सरकार के अंडर आ जाती है, इसीलिए इसको बेनामी का। अब पर्सनल इनकम टैक्स, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरीज एम्प्लॉय प्रपोज टू इंक्रीज। जो स्टैंडर्ड जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी सैलरी जो है 50,000 से 50,000 से 75,000 कर दी गई है। और उसके अलावा जो पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन है 15,000 से 25,000 तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्रोवाइड किया जाएगा रिलीफ 4 करोड़ तक का इंडिविजुअल एंड पेंशनर को। अब नेक्स्ट वन इज तो कि न्यू टैक्स रेगमी देखिए क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक का है तो 5% का टैक्स लगेगा। 7 से लेके 10 लाख है तो 10% का टैक्स होगा। 10 से लेके 12 लाख है तो 15%, और 12 से 15 20%, और 15 लाख से अबव है तो 30% तक का आपको टैक्स देना होगा। अब इससे क्या होगा कि अब इन सब का फ़ायदा होगा कि सैलरी एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेगमी स्टैंडर्ड टू सेव 17,500 रुपये इनकम टैक्स के वो बचा सकते हैं। इसके अलावा गिवन
और भी कई चेंजेस हैं जो दिए गए हैं। अब रीन्यू अबाउट 37 करोड़ रुपीज़ एंड 29 करोड़ रुपीज़ इन डायरेक्ट टैक्स एंड 8,000 करोड़ एंड इन इनडायरेक्ट विल बी foregone while renew about 30,000 करोड़ रुपये will be additionally mobilized। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि रीन्यू करे जाए, इसमें रीन्यू किए जाएंगे 37 करोड़ और करोड़ से लेके 29 करोड़ डायरेक्ट टैक्स में और 8,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्स में। ये सब माफ़ कर दिए जाएंगे अगर रिवेन्यू 30,000 करोड़ रुपए तक का भी से हो जाएगा। अब टोटल रिवेन्यू फॉरगन अबाउट 7,000 करोड़ एनुअली। अब ये था हमारा पार्ट 1 ख़त्म। अब पार्ट बी पर आते हैं। अब ये ये है एनेक्चर ऑफ पार्ट 2। अब देखिए क्या है। एम्प्लॉय लिंक इनिशिएटिव स्कीम फर्स्ट। तो अब देखिए इसमें क्या है, इनरोलमेंट एंड एक्सपेंडिचर 2, 3 और बेनिफिशियर होगा और सेंट्रल आउटले होगा इसमें 30,000 का। स्कीम बी में 2, 6, 30 एंड 52। स्कीम 3 में जॉब क्रिएशन में इनरोलमेंट ड्यूरेशन 2 एंड 6 साल का एक्सपेंडिचर ड्यूरेशन होगा। इससे 50 लाख का फ़ायदा होगा और 32,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार लगा रही है। तो ये उसका छोटा सा रूप है। तो अब इसमें क्या है, आउटलाइन ऑफ द स्कीम। 1 मंथ वेज सब्सिडी, 1 महीने की सब्सिडी आपको 15,000 दी जाएगी। एप्लीकेबल ऑफ ऑल सेक्टर में होगी। और इसके अलावा बिकम फुली प्रोडक्टिव एंड सब्सिडी असेट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हेयरिंग फर्स्ट टाइमर। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल पर्सन न्यूली एंट्रिंग। EPFO के तहत नए वर्कर एंटर होंगे और 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। एम्प्लॉय जो हैं जो क्लेम कर सकते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट का। अगर उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का वो क्लेम कर सकते हैं। और सब्सिडी रिफंड कर दी जाएगी यदि जो है एम्प्लॉय जो है फर्स्ट टाइम 12 महीनों की जो रिक्रूटमेंट है उसको पहले एंड करता है। और इसके अलावा ये जो स्कीम है वो 2 साल के लिए होगी। नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव स्कीम। अब जॉब क्रिएशन तो ये मैंने आपको पीछे बताया ही था। अब एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टली वर्किंग इंटायर पेइंग सैलरी वेजेस, मतलब उनको हाथों हाथ सैलरी दे दी जाएंगी। 1 लाख रुपए जो है एलिजिबल होंगे वो लोन लेने के लिए। 25,000 मंथ इनिशिएटिव जो है, मतलब उनको डायरेक्ट उनको सैलरी दे दी जाएगी हाथ में। तो एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉय अपने 1 साल से पहले काम छोड़ता है तो भी उसको पूरी सैलरी मिलेगी। अब ये स्कीम 2 साल के लिए होगी। अब इससे देखिए 50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। 1,000 इंडस्ट्रियल स्किलिंग प्रोग्राम में है। 1,000 स्किल जो इंडस्ट्री है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो कुल मिला के जो अभी तक मैंने आपको बजट पढ़ाया ये उसका शॉर्ट है, तो फिर भी एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं। नई स्कीम जो है वो कोलैबोरेट की जाएगी स्टेट के साथ, इंडस्ट्री को कोलैबोरेट किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ स्किलिंग पर फोकस किया जाएगा, कोर्स बनाए जाएंगे। अब इसके लिए आने वाले 5 सालों में 60,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30,000 करोड़ का देगा, स्टेट गवर्नमेंट 20,000 करोड़, इंडस्ट्री 10,000 करोड़ रुपए का देगी। 200 हब एंड 800 स्पोक ITI विद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होगी। नए कोर्स लाए जाएंगे। 1 से लेकर 2 साल के कोर्स इसमें बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट इंटर्नशिप ऑफ टॉप कंपनी। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे 5,000
करोड़ रुपए इसके, मतलब इसमें क्या है कि 12 मंथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप, इसमें 5,000 करोड़ रुपए की जो है अलाउंस देंगे। और जो युवा वर्ग है वो हमारा 21 से लेकर 24 वर्ष का, ये इसके लिए एलिजिबल होगा। अब जो गवर्नमेंट है 54,000 टुवर्ड मंथली अलाउंस, 6,000 ग्रांट इंसिडेंस, और जो कंपनी है वो मंथली अलाउंस 6,000 देगी। इसका लिए फंड ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब कामों के लिए। तो देखिए, और ये सब एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी, शॉर्टलिस्ट की जाएगी, IIT, IIM, ISR, CSE में क्वालिफिकेशन करवाई जाएगी, और कोई भी मेंबर होगा उसका जो इनकम टैक्स है वो कम किया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें काम कर सकता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम शुड बी एक्चुअल वर्किंग इंटर्नशिप, नॉट इन द, मतलब उनको एक जीता जागता वातावरण दिया जाएगा, क्लासरूम में कुछ नहीं पढ़ाएगा, मतलब कि प्रैक्टिकली वर्क पर वो काम करेंगे। अब ये है हमारा पार्ट बी। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, जो कस्टम एक्ट है, माफ़ कीजिएगा, 1962, उसका अमेंडमेंट कर दिया। इसमें क्या है, सबसे पहले जो सेक्शन 65 है इंसर्ट कर दिया जाएगा, इसमें एम्पावर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई सर्टेन मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशन टू रिलेट द क्लास गुड शैल नॉट बी परमिटेड टू वेयर हाउस, मतलब कि रियल क्लास होगी। और इसके अलावा सेक्शन 143 AA कस्टम एक्ट प्रपोज टू फैसिलिटेट ट्रेड की फैसिलिटी देगा। अब इसमें क्या है, कैरिड द क्लाउज एंड सबसेक्शन एंड सेक्शन किसके अंडर होगा, 177 के अंडर। अब कस्टम टैरिफ एक्ट का इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। अब ये जो है 1/10/2024 से इफेक्ट में आएगा। अब इसके अंदर क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ सर्टन टैरिफ आइटम विल बी, जो है 24/7 से बढ़ा दिए जाएंगे। और इसके अलावा अमेंडमेंट कर दिया गया है कस्टम टैरिफ का। अब ये जो कब है, ये 24/7/2024 से इफ़ेक्ट में आ गया है, यानी कि ये जो अभी बुधवार गया है वहाँ से। लेजिस्लेटिव चेंज इन GST एंड लॉ। अब जो है चेंज विल बी ब्राइट इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाई कोऑर्डिनेशन विद स्टेट। तो स्टेट है वो GST के साथ कोरिलेट कर सकेगी। अब इसमें क्या है, जो नेचुरल अल्कोहल है, इसका मतलब लिक्वर है जो ह्यूमन कंजप्ट करते हैं, वो भी उस पर भी सेंट्रल टैक्स लगाया जाएगा। नॉन लेवे एंड शॉर्ट लेवे सेंटर ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस, सेक्शन 11 तहत के एक्ट, इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब अमेंडमेंट टैक्स जो है, ये जो लिमिट्स है अवेल द टैक्स क्रिएट, तो अब ये एक साथ 2000 से फॉलो हो रहा है। और उसके अलावा इसके अंदर भी आने वाले समय में GST बढ़ेगी। अब विद रिस्पेक्ट केस वी रिटर्न हैव बीन फिल आफ्टर रिवोकेशन। अब जो नया सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस फॉर डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर, ये सेक्शन 74A के तहत काम करेगा। CGST यानी कि सेंटर के अंदर ये काम करेगा। ये 30 दिन से लेके, ये पहले 30 दिन का था, अब ये 60 दिन का हो गया है। अब अमेंडमेंट क्या रिड्यूस करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट फॉर फिलिंग अप, ये सेक्शन 107 एंड 122 के अंदर आता है। अब एक और अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में सेक्शन 33 के अंदर सर्टेन टैक्स पीरियड है वो राइज किए जाएंगे। अब ये अगला अमेंडमेंट है सैनवेट, ये क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पेक्ट टू इनोवाइस पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट डेट, ये सेक्शन 147 CGST के अंदर
1/7/2017 से हमारे अस्तित्व में आएगा। अब इसके अंदर भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन पेरियर टू द अपॉइंटेड डे वेयर रिसीव बाय एन इनपुट सर्विस। अब नेक्स्ट वन है अमेंडमेंट किया जाएगा, हैंडल एंटी प्रॉफिटिंग केस और प्रोवाइड सनसेट क्लाउज फॉर एक्सेप्टिंग एंटी प्रॉफिटियरिंग केस में। मतलब कि लाभ का जो पद है वो उसके अंदर भी मतलब क्या है कि उन केसों को भी मतलब हैंडल किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट में इज कहाँ गया, अमेंडमेंट किया जाएगा, अमेंडमेंट टू इनेबल अवेलेबल ऑफ ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेनवेट जो है इसको भी इनोवेट किया जाएगा और इसमें भी मतलब जो है अपॉइंटमेंट होगी और क्या क्या जो एंटी प्रॉफिटिंग केस होगी उसमें भी होगी। और कौन कौन से हैं जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है सेंटर जीएसटी के अंदर, तो वो है अमेंडमेंट टू क्लैरिफाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज। इसमें सप्लाई ऑफ सर्विस पर रिवर्स चार्ज होगा। रिस्ट्रिक्ट ब्लॉकेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेड अंडर द, तो ये जो है इनपुट टैक्स को है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर। और टाइम पीरियड इनाउंस द इनवॉइस रिसिप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेक फिलिंग मंथली रिटर्न टीडीएस सेक्टर मैंडेटरी। अब नेक्स्ट मिनट इज अमेंडमेंट टू प्रोहिबिट रिफंड जीरो रिलेटेड। अब अमेंडमेंट किया जाएगा अलाउइंग अपीयरेंस ऑफ अथॉरिटाइज रिस्पेक्टिव ऑन द बिहाफ ऑफ समराइज पर्सन को। नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट टू empower the government notify case which shall प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी अपील। तो अमेंडमेंट किया जाएगा रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल पैनल 1221B इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन हु डिटेक्ट टीसीएस। तो ये कुछ अमेंडमेंट देखिए इसके अंदर किए गए हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसका आखिरी और लास्ट पार्ट हम अगले सेशन में करेंगे। तब फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।